सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा छठी के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 जो पेज नंबर 32 और 33 पर स्थित है उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और सवालों को अच्छे से समझना है। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सोल्व किए थे। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रकम। संख्याओं के लिए निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटे या बड़े का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो बच्चों, इसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं ABCD सवालों के रूप में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। तो उन संख्याओं में हमें ये बताना है कि संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो बच्चों, इससे पहले सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको संख्या रेखा के बारे में बताऊंगी। तो ये इस तरह से संख्या रेखा होती है। एक हम सीधी रेखा खींचते हैं तो इसके बीच में होता है बच्चों जीरो। तो जीरो के बाईं ओर किस तरफ? बाईं ओर। जीरो के बाईं ओर होते हैं हमारे माइनस के निशान, -2 -3 इस तरह से। और जीरो के दाईं ओर होते हैं बच्चों प्लस के। ये पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक के बारे में आप डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं। और जीरो से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ इतना पूछा गया कि संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि छः क्या है? 1 से बड़ा है। 6 1 से बड़ा है, यानी कि बड़ी संख्या दाईं ओर होती हैं। संख्या रेखा पर बड़ी संख्याएं किस तरफ होती हैं? संख्या रेखा पर दाईं ओर। और छोटी संख्याएं जैसे कि 5 से छोटा है 3, तो 3 5 के कहाँ पर है? बाईं ओर है। ये 3 5 के बाईं ओर है, यानी कि हमें बड़ी संख्याएं दाईं तरफ कर बतानी हैं और छोटी संख्याएं कहाँ होती हैं? बड़ी संख्या के बाईं तरफ। तो ये संख्या रेखा होती है बच्चों। तो हम अभी देखते हैं कि कौन सी संख्या जो बड़ी है वो आएगी दाईं तरफ संख्या रेखा के और छोटी बाईं तरफ आएगी। कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो देखते हैं हम सवाल नंबर पहला पार्ट देखते हैं इसका। 530 और 503 छोटी और बड़ी संख्याएं ज्ञात करना। मैंने आपको एक वीडियो में पहले चैप्टर में बड़े अच्छे से सिखाया था। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। छोटी और बड़ी संख्याएं ज्ञात करना नाम से वो वीडियो मैंने बनाई है। तो 530 और 503 में हम देख रहे हैं कि 530 बड़ा है और 503 छोटा है। तो 503 संख्या रेखा के 530 के बाईं ओर स्थित होगा। 530 के बाईं ओर संख्या रेखा पर स्थित होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर बाईं ओर छोटी संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर स्थित होगा। तो अब हम छोटे बड़े का निशान और लगा देते हैं बच्चों। 530 और 503 को लिख लेते हैं। 503 क्या है? बड़ा है। तो बड़े की तरफ हम ये जो निशान है इसका मुंह इस तरह खुला करेंगे। तो आपको याद रखने के लिए इतना याद रखना है कि जो आप ये V बनाते हैं ये ट्रिक है बस याद रखने के लिए बच्चों। तो जिस तरफ इसका V का मुंह खुला होगा यानी कि स्पेस ज़्यादा है उस तरफ बड़ी संख्या लिखेंगे। ये सिर्फ याद करने के लिए है। और जिस तरफ मुंह बंद होगा उस तरफ हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसके दोनों भाग पूरे कर दिए हैं इस सवाल के। कि पहले में हमने ये बता दिया है कि संख्या रेखा पर कौन बाईं ओर स्थित होगा, कौन होगा जो छोटी संख्या 503 है वो। और हमने ये निशान भी लगा दिया है। इसमें 2 बातें पूछी गई हैं। अब 370 और 307 में 307 छोटा है। तो संख्या रेखा पर बाईं ओर
बाईं ओर 307 स्थित होगा, क्योंकि ये छोटा है और छोटी संख्याएं बाईं तरफ आती हैं। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, छोटे बड़े का निशान लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं 370 बड़ा है 307 से, तो हम इसका निशान इस तरह से लगाएंगे। अब देखते हैं अगली संख्याएं। अगली संख्या में है 98,765 और 56,789। तो बच्चों ये 5-5 अंकों की संख्याएं हैं दोनों, और ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो छोटी संख्या बाईं ओर आएगी। तो 56,789 संख्या रेखा पर 56,789 बाईं ओर स्थित होगा, क्योंकि ये छोटा है। और अभी इनके बीच में हम छोटे बड़े का निशान लगाएंगे। तो 98,765 और 56,789। तो मैंने बताया था कि बड़े की तरफ हम मुंह खुला करेंगे, ये कर दिया खुला, और इस तरफ ये मुंह बंद हो जाएगा वी का। तो अब देखते हैं अगली संख्या 98,30,415। और ये क्या है, एक इस तरह से आप कर लिया कीजिए। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये करोड़ है। 1,23,001। और ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 करोड़ है, ये बड़ी संख्या है। ये 98 लाख है, ये छोटी है इससे, क्योंकि ये इससे ज़्यादा अंक की संख्या है। तो ये बाईं तरफ स्थित होगा संख्या रेखा पर। 98,30,415 बाईं ओर होगा। और अब इनके बीच में हम निशान लगा देंगे। 98,30,415 और 1,23,001। तो बच्चों 1 करोड़ बड़ा है, तो हम इसकी तरफ इसका मुंह खुला कर देंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य है। सत्य का मतलब जो सही है, असत्य का मतलब जो गलत है। जो गलत है, सत्य का मतलब जो सही है। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पार्ट, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो बच्चों मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया था कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जो हमारी काउंटिंग की गिनती की संख्याएं होती हैं। जैसे हम कोई गिनती गिनते हैं तो 1, 2, 3 से गिनते हैं, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। यहाँ पर शून्य को बता दिया इन्होंने प्राकृत संख्या सबसे छोटी, और ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे असत्य। असत्य। और फिर से आगे वाला सवाल देखते हैं। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती बच्चों पहले वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? पहले वाली। तो 400 तो 399 के बाद में आती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों असत्य। असत्य क्यों हुआ? इसके अंदर हम कारण देखते हैं। 399 का पूर्ववर्ती निकालते हैं। पूर्ववर्ती निकालते हैं हम 1 घटा के। 9 में से आ गया 8, 9, 3। तो 399 का पूर्ववर्ती आएगा 398, लेकिन सवाल में दिया हुआ है 400, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला पार्ट। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बच्चों मैंने पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि शून्य, अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, अर्थात शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये बिल्कुल सत्य है, इसको लिख देंगे हम सत्य। और अब देखते हैं अगला सवाल। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती बाद वाली संख्या होती है।
तो 600 संख्या 599 का परवर्ती है क्या, पहले देखते हैं है क्या। 599 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ के देखेंगे। 9 जमा 1 कितना हो जाएगा 10, 1 हासिल, 9 और 1 10, 1 हासिल, 1 और 5 6। तो यहाँ हमने देखा 599 में एक जोड़कर तो 600 आ गया है और 600 ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं ई पार्ट। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो बच्चों देखो, प्राकृत संख्याएं होती है हमारी 1 से शुरू, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू। तो पूर्ण संख्याओं के अंदर 1 से भी गिनती आती है, इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा जुड़ी होती है, और 1 से गिनती ये अनंत तक ये भी जाती हैं, ये भी जाती हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंदर आ जाती हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ये मैंने डिटेल में समझाई थी आपको पिछले वीडियो में प्रश्नावली शुरू करने से पहले। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसका पार्ट एफ। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है बच्चों, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से। तो इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा होती है प्राकृत संख्या की बजाय, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, ये असत्य है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, ये बच्चों असत्य आएगा। ये असत्य कैसे आएगा, हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं 10, तो इसका पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाला, इसमें से 1 घटा के देखते, 10 में से 1 गया 9, तो बच्चों ये 1 अंक की संख्या आ जाता है। 10 का पूर्ववर्ती 9 आ जाता है, 9, जो कि 1 अंक की संख्या है, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बच्चों 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, 1 सबसे छोटी क्या है, प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या होती है हमारी, ये 0 होती है, तो ये आ जाएगा असत्य, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इसके अंदर कारण लिखना नहीं है, मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सत्य असत्य ही लिखना है बस। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब देखते हैं अगला पार्ट। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो बच्चों प्राकृत संख्या सबसे छोटी क्या होती है हमारी, 1 ही होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या है ये 1 से स्टार्ट होती हैं, वो वाली होती हैं। तो इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा सत्य। अब देखते हैं अगला पार्ट। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्या 1 का तो पूर्ववर्ती होता है। क्या होता है, 0 होता है 1 का पूर्ववर्ती। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। यहाँ पर प्राकृत संख्या दी हुई थी, प्राकृत का नहीं होता, क्योंकि प्राकृत तो शुरू ही 1 से होती है, और यहाँ पर पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, इसका असत्य हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं अगला पार्ट। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। ये बच्चों असत्य आ जाएगा, क्योंकि 13 कहाँ पर है, 11 12 के बाद में स्थित है, ये इनके बीच में स्थित नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला पार्ट है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ हमने देखा था पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्याओं में जब 0 मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, और ये सत्य हो जाएगा।
अगला देखते हैं, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। ये बच्चों असत्य हो जाएगा। ये कैसे होगा? देखो, 2 अंकों की संख्या हम ले लेते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसका परवर्ती यानी कि इससे एक बाद वाला, तो अगर हम इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 99 में एक जोड़ेंगे तो जो कि 3 अंक की संख्या आ जाता है। और इसमें बताया कि सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, तो 99 में एक जोड़ने से क्योंकि 3 अंक की संख्या बन जाती है, 2 अंक की नहीं रहती है, इसलिए ये पार्ट हमारा असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हल किया। तो आज 2.1 प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होती है। और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।